हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ के सामने मॉर्टल किंग का एक ऑर्डर आता है फॉरेन रालम के, जहां पे उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट में सभी फॉरेन रालम के कल्टीवेटर्स अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी मूवी को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से इसकी मूवी को देख लें, क्योंकि आगे चल के उस मूवी से रिलेटेड कई चीज़ें इस रेगुलर सीरीज में ऐड होने वाली हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में 4 पार्ट को अपलोड कर दिया है और बाकी पार्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड मैं कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जा करके जल्दी से जल्दी इन सारी ही चीज़ों को चेकआउट कर लेंगे। और अगर आप लोग अपने लिए जींस खरीदना चाहते हैं और शी हाउ की तरह स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो मैंने कई सारी सस्ती जींस को भी टैग कर दिया है, वो भी 500 से कम में। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें योयो को दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल किंग के ऑर्डर को देख के कहता है कि ये ऑर्डर तो शी हाउ को पूरी ही तरीके से आजाद करने के लिए ऑर्डर है। अब वो हमारे रालम में फ्रीली मूव कर सकता है। तभी जाओ कुन कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसे हार्म करना भी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। जो भी इस ऑर्डर की तौहीन करेगा उसके पूरे क्लैन पर तबाही आ जाएगी। तभी वहां पे ब्लैक कॉन्ग खड़े होते हुए कहता है कि कुछ देर पहले तो सभी लोग शी हाउस से पूछताछ करने के लिए उसे लेकर जाना चाहते थे, और अब अचानक ये ऑर्डर आ गया है, वो भी इमॉर्टल किंग से। क्योंकि खुद इमॉर्टल किंग ने आखिर यहाँ पे शी हाउ को आज़ाद क्यों कर दिया? आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है? क्या ऐसा हो सकता है कि डेथ डोमेन के लोग सब कुछ चुपचाप इन सारी ही चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं? तभी वहां पे लूशा कहता है कि ब्लैक कॉन्ग, हो सकता है एंशियंट एल्डर ने इस यंग मैन में इंटरेस्ट लिया हो, और जिसने भी इससे वो डिवाइन वुड बॉक्स लिया है शायद वो चाहते हैं कि शी हाउ को सेफ और अनहार्म्ड रखा जाए, ताकि बाद में वो खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तभी हम देखते हैं कि इमॉर्टल किंग के ऑर्डर के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है, जो कि सबसे पहले शी हाउ की जंजीरों को आज़ाद करता है। और वही इमॉर्टल ऑरा शी हाउ की बॉडी के अंदर एंटर करके उसकी पावर को अपग्रेड कर रहा था। इस नज़ारे को देख के सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। तभी वहां पे शी हाउ कहता है अपने मन में, इस फॉरेन रालम में फ्रीली घूमना भी एक तरह की प्रोग्रेस ही है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को महसूस करता है, जहाँ पे शी हाउ की ब्लड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अब और 4 गुनी तेजी से घूम रही होती है, क्योंकि लिए शी हाउ के ऊपर लगी हुई सारी ही सुप्रीम सील को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से वो अब और भी अच्छी तरीके से फॉरेन रालम के दाव को महसूस कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ का यहाँ पे अब पूरी ही तरीके से लुक भी चेंज हो चुका था। वो कुछ हद तक यहाँ पे फॉरेन रालम के इंपीरियल क्लैन की तरह दिख रहा था। तभी वहां पे लुइशा कहता है कि फ्रेंड शी हाउ, अब तुम सेफ हो, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? तभी शी हाउ आसमान में देख के कहता है कि ये एंशियंट रैलम बहुत विशाल है, यहाँ काउंटलेस हिडन लैंड है। मैं आपके वर्ल्ड के मैग्निफिशिएंट माउंटेन और रिवर को देखना चाहता हूँ, और उन एंशियंट रॉयल रूइंस को भी जो इस रैलम के अंदर छुपे हुए हैं। तभी लुइशा कहता है कि ये तो काफी अच्छा प्लान है। ये कहने के साथ वो अपने पास से दाउ इनलाइटमेंट टी गैदरिंग का इनविटेशन लेटर निकाल के शी हाउ की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि शी हाउ, हमारे रैलम के यंगर जनरेशन एक ग्रैंड गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे दाउ इनलाइटमेंट टी गैदरिंग कहा जाता है। ये गैदरिंग क्रिंसम किंग क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में एक फेमस दाउ इनलाइटमेंट माउंटेन पर होती है। मैं आपको फॉर्मली इनवाइट करना चाहता हूँ यंग फ्रेंड, और इस साल के होस्ट हैं वहाँ पे ची मैंग होंग, जो 6 यंग एम्परर में से सबसे आगे हैं। और साथ में उस माउंटेन की चोटी पर एक टी ट्री ऑफ एनलाइटमेंट उगता है। ये एक पीएलएस इमॉर्टल ट्रेजर है। जो भी इस गैदरिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे इसके ज़्यादा टी लीव्स मिलेंगे। पास्ट में किसी ने इन्हीं लीव्स की मदद से एक के बाद एक रैलम ब्रेक थ्रू किया था, आखिरकार इमॉर्टेलिटी अचीव करके अपने पूरे क्लैन पर रूल किया था। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ उस इनविटेशन लेटर को इग्नोर करते हुए सबके सामने से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि क्या इस गैदरिंग में कोई अनडाइंग भी आएगा?
तभी वहां पे लुइशा कहता है कि ये एक ग्रैंड इवेंट जरूर है, लेकिन इसमें ज्यादातर यंगर जनरेशन के राइजिंग टैलेंट ही शामिल होते हैं। यंग फ्रेंड शीहाओ, इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है। आप जाना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब इस बात को सुन के तो शीहाओ फिलहाल के लिए एकदम शांत रहता है। वो आसपास के माहौल को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए या नहीं। तभी शियाओ यहाँ पे इस इनविटेशन लेटर को इग्नोर करके उड़ते हुए बहुत ही तेजी से आसमान की ओर निकल जाता है। अब इस नज़ारे को देख के सभी लोग एकदम दंग हो जाते हैं कि भाई साहब, इसने तो एल्डर लुइशा के मुंह पे इनविटेशन लेटर को ही नामंजूर कर दिया। मगर लुइशा उसी लेटर को शीहाओ की तरफ छोड़ के कहता है कि आप फिलहाल के लिए शीहाओ इस लेटर को अपने पास रख लें। फ्यूचर में मन करे तो आप इस गैदरिंग में शामिल हो जाइएगा। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ इस इनविटेशन लेटर को लेके बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि इन सब से निकलने के बाद मैंने पूरे फॉरेन रैलम में ट्रैवल किया। मैं अलग अलग दाऊ ऑफ हेवन एंड अर्थ को सर्च कर रहा था। मेरा इरादा था कि इस फॉरेन रैलम के काउंटलेस दाऊ का यूज करके अपने माई सेल्फ एट दी सीड वाले पाथ को और रिफाइन करूं। जब मुझे एक बार्गेनिंग चिप की तरह हैंड ओवर किया गया था फॉरेन रैलम को, तब मुझे लगा था कि मेरा हार्ट अब पूरी तरह कोल्ड हो चुका है। लेकिन जब मैंने पुराने लोगों के उन डिसेंडेंट को देखा वॉर गॉड एकेडमी के अंदर, और इस समय मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये लोग तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। और ऊपर से जनरेशन के बाद जनरेशन इनकी सिर्फ स्लेव बनने पे मजबूर हो गई है फॉरेन रैलम के। अगर मैं यहाँ पे अपनी तकलीफ और अपने दर्द को इनके साथ कंपेयर करूँ, तो मेरा दर्द और मेरा जो सेक्रीफाइस है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है इस फॉरेन रैलम के अंदर, तो मुझे हर गुजरते दिन के साथ पावरफुल बनना होगा। तब जा कर के मैं अपने लोगों को एक आज़ादी भरी जिंदगी दे सकता हूँ, वरना इन सभी लोगों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ गुमनामी भरी मौत लिखी हुई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गैदरिंग ग्राउंड ऑफ द इमॉर्टल एंशिएंट सर्वाइवर का सीन देखते हैं। तभी शियाओ के सामने नाइन हेवन का कल्टीवेटर आके कहता है कि हे, तुम क्या एम्पीरियर क्लैन या फिर किंग क्लैन से बिलोंग करते हो? तभी दूसरा कल्टीवेटर नाइन हेवन का आके कहता है कि एक मिनट, इसके अंदर किसी मास्टर वाली नोबेल ऑरा तो है ही नहीं, और इसके पास रॉयल क्लैन की बग्गी भी नहीं है। लगता है ये भी नाइन हेवन से आया है। तभी पहला कल्टीवेटर कहता है कि यार, मैंने इतनी जो सिंपैथी दिखाई वो सब वेस्ट हो गया। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि देर किस बात की, इसके पास जितना भी ट्रेजर है उसे तुरंत छीन लो, यही हमारे पास मौका है। शी हाउ अपने लोगों को देख के नीचे जमीन पे लैंड किया था, वो तुरंत अब पीछे आसमान पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी शी हाउ इन सभी लोगों को देख के कहता है कि अभी भी इनके अंदर थोड़ी सी फायर बाकी है, लेकिन इनकी बोन्स पूरी तरह शटर हो चुकी हैं और इनकी विल पावर भी पूरी ही तरीके से क्रश हो चुकी है। अगर नाइन हेवन टेन अर्थ ये वॉर सच में हार गया, तो हमारे अपने डिसेंडेंट का हाल भी आखिर में ऐसा ही होगा, इन्हीं लोगों की तरह। इसलिए मुझे किसी भी कीमत पे अपने लोगों को बचाना होगा। मैं उनको इस हाल में कतई नहीं देख सकता हूँ। ये कहने के साथ धीरे धीरे करके शीहाओ उन सारे ही नाइन हेवन के कल्टीवेटर से दूर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और शीहाओ एक मिस्टीरियस सी जगह पे आके लैंड करता है, जो कि असल में मेडिसिन गार्डन था। तभी हमें पता चलता है ये एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द टाइम बीस्ट क्लैन डिवाइन मेडिसिन गार्डन है। और साथ में टाइम बीस्ट डिवाइन एबिलिटी इस गार्डन की ये है कि ये पास्ट के सीन की प्रोजेक्शन को दिखा सकता है। जहाँ पे शीहाओ जैसे ही उस जमीन पे कदम रखता है, उसे पास्ट का सीन दिखने लगता है, जहाँ पे नाइन हेवन के सोल्जर्स को बेरहमी से मार करके खाद पानी की तरह उन्हें इस्तेमाल करके इस मेडिसिनल गार्डन को बनाया गया था।
इस दर्दनाक वाक़ये को याद करते हुए शी-हाओ उस चट्टान के किनारे आके खड़ा हो जाता है, जिस चट्टान के किनारे से अनगिनत सोल्जर्स को नीचे आग के हवाले किया गया था। तभी शी-हाओ वहाँ पे अपनी थंडर पावर को समन करके आसपास के सारे माउंटेन को कस के जकड़ लेता है अपनी थंडर पावर से और कहता है कि इस वर्ल्ड के माउंटेन और रिवर्स हर जगह एक जैसे ही हैं। सब कुछ देखने के बाद भी, इतनी लंबी हिस्ट्री के दौरान हुए हिंसा के बाद भी, उन सारे अनपेड ब्लड डेब्ट की आवाज़ अभी भी मुझे बुला रही है। मेरा हार्ट अभी भी उतनी ही बुरी तरीके से जल रहा है। मैं इस दर्द को यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इस पूरे ही मेडिसिनल गार्डन को तबाह कर दूंगा। देखते ही देखते शी-हाओ ने सारे ही मेडिसिनल गार्डन के चट्टानों को पकड़ लिया था और एक ही बार में अपनी थंडर पावर से उन सारी चट्टानों को तबाह कर देता है। तभी वहां पे फॉरेन रेलम के 2 कल्टीवेटर आते हैं, जिनमें से एक बंदा शी-हाओ को देख के कहता है अपने साथी से, इस लड़के ने तो क्रिम्सन किंग क्लैन के इस ब्लड एंड फ्लैश मेडिसिन गार्डन को तबाह कर दिया है। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जब ये दाओ इनलाइटमेंट माउंटेन में जाएगा तो ज़रूर इसका सामना ची मैंग होंग से होगा और हो सके उसे वहाँ पे लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी पड़े। तभी दूसरा साथी उसका कहता है कि इन लोगों को आपस में टी गैदरिंग में लड़ने दो जब तक सिचुएशन पूरी तरह खराब ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इनलाइटमेंट टी लीव्स हमारे क्लान के हाथ लग जाएगी। तभी वहां पे शी-हाओ इन लोगों को सेंस करते हुए कहता है कि जब किसी ने स्टेज पहले से ही सेट कर दिया है तो मैं भी इस गैदरिंग में ज़रूर जाऊंगा। ये कहने के साथ शी-हाओ उन कल्टीवेटर के पीछे आता और कहता है कि इन लोगों के पास जितने भी काउंटलेस दाव हैं सब के सब मैं ले लूंगा। ये कहने के साथ शी-हाओ काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सिर्फ अपनी किक से उन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर करता है। वो दोनों ही कल्टीवेटर छटक के चट्टान के नीचे गिरते हैं और एक ब्लास्ट के साथ उनकी मौत हो जाती है। तभी शी-हाओ कहता है कि और जो भी एनिमी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी काट कर दफना दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं, चाहे मेरे सामने कोई नॉर्मल कल्टीवेटर हो या फिर इमॉर्टल किंग। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जहाँ पे टी गैदरिंग होने वाली थी उसके एंट्रेंस गेट को देखते हैं, जहाँ पे हमारा शी-हाओ धीरे धीरे करके स्टेयर्स के जरिए ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी शी-हाओ के पैर के पास एक छोटी सी बच्ची का खिलौना गिरा होता है। शी-हाओ उसे उठाता है और तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची की चीख और पुकार सुनाई देती है, जो कि 9 हेवन की थी। वो यहाँ पे अपने मॉम डैड से मदद मांग रही थी और तभी सीन शिफ्ट होता है और इसी स्टेयर के ऊपर प्लेटफॉर्म का सीन हम देखते हैं, जहाँ पे लियांग जू का वॉर सर्वेंट उसे 9 हेवन के ही कल्टीवेटर को सर्व कर रहा था, जहाँ पे लियांग जू उनके ब्लड एसेंस को अपने अंदर डिवोर करके अपनी पावर बढ़ा रहा था। तभी 9 हेवन का वॉर सर्वेंट कहता है कि मास्टर, ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक हर बार और रिफाइन होते जा रही है। इन रेयर 9 हेवन कल्टीवेटर्स को इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज करके सेल्फ ट्रांसेंडेंस तक ब्रेक थ्रू करना बस अब आपके लिए वक्त की बात होगी। तभी वहां पे वो सर्वेंट उस छोटी सी बच्ची को अब उठाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि 9 हेवन के जितने कल्टीवेटर्स को वो पकड़ के लाया था उसमें वो छोटी सी बच्ची आखिरी बची थी। उस बच्ची को सर से पकड़ के वही सर्वेंट उठा करके सीधा ही लियांगजू को सर्व करता है और कहता है कि मास्टर, ये आखिरी बची है। जैसे ही आप इसे डिवोर करेंगे आपका नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। मगर तभी वो छोटी सी बच्ची अपने पैर से सीधा लियांगजू के कपड़े पे मार देती है। हल्का सा क्या कपड़ा लगा था। वो सर्वेंट चिल्लाते हुए कहता है कि तुम घटिया लड़की, तुमने मास्टर के कपड़े को खराब करने की हिम्मत कैसे की। तभी वहां पे लियांगजू कहता है, देखो अब मेरा मूड खराब हो चुका है, इस लड़की को जाओ और तुम ही डिवोर कर लो, क्योंकि मैं अब इसे डिवोर नहीं करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के वो सर्वेंट एकदम खुश होते हुए अपने मास्टर को ग्रीट करता है उनकी दरिया दिली के लिए और सीधा ही अपने ही 9 हेवन की कल्टीवेटर को उस छोटी सी बच्ची को अब काट करके डिवोर करने वाला था। मगर तभी एक किक आकर के शी-हाओ मारता है। लड़की हवा में छटक जाती है और वो कल्टीवेटर सीधे ही जा करके एक चट्टान से टकराता है और उसकी पूरी बॉडी इरेज हो जाती है। तभी वहां पे शी-हाओ कहता है कि पावरफुल लोगों की चमचागिरी करने के लिए
अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हो। तुम जैसे बिना हड्डी के इंसान को इंसान कहना भी सही नहीं होगा। तुम लोग कुत्ते हो। तभी वहां पे लियांग जू का साथी हुई जान आकर के कहता है कि मास्टर, ये ही है शियाओ। अब यहाँ पे शियाओ उस छोटी सी बच्ची को गोद लेके उसे शांत करा रहा था। तभी लियांग जू कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिर कौन सा इल मैनर वॉर स्लेव मेरी मस्ती खराब करने की हिम्मत कर सकता है। तो देखो, ये तो तुम शिहाओ निकले। अब जब मैंने अपने डिवाइन टेक्निक को परफेक्ट कर लिया है तो मुझे और गुड लुकिंग वॉर स्लेव की ज़रूरत है। क्यों ना तुम खुद मुझे अपना मास्टर कबूल कर लो। और अगर तुम ऐसा करते हो, इसके बदले में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा और तुम अपनी पावर को बूस्ट कर सकते हो मेरी तरह। ये कहने के साथ लियांग जू अपनी पावर को अनलेश करता है, जहाँ पे उसने कियान युआन ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक को कास्ट करके अपनी पावर का जलवा शिहाओ को दिखा रहा था। तभी वहां पे शिहाओ कहता है कि बेटे, तू इतना वर्दी नहीं है कि तू मेरा मास्टर बन सके। ये सुन करके लियांग जू का साथी हुई जान भड़क जाता है और वो कहता है कि शिहाओ, ये इंपीरियल पास नहीं है। तुम अब हमारे रैलम में हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो? ये कहने के साथ वो भी अपनी पावर को अनलेश करते हुए शिहाओ को धमकी दे रहा था। शिहाओ अपनी पावर को अनलेश करते हुए उस लड़की के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है और अपने हाथ को सीधा ही हुई जुन के बॉडी के आर पार घुसेड़ देता है और एक ही बार में अपनी पावर को अनलेश करके शिहाओ ने पूरी की पूरी हुई जुन की बॉडी को इरेज कर दिया था। रह गई थी तो सिर्फ धुआं। यहाँ पे उस धुएं के बीच में खड़े होकर के शिहाओ अपनी पावर को अनलेश कर रहा था। इस नज़ारे को देख के लियांग जू अपनी पावर को अनलेश करता है और वहां पे मार्च ऑफ ए 100 गोस्ट टेक्निक को कास्ट करके शियाओ को चारों ही तरफ से अपनी गोस्ट टेक्निक से कैप्चर करते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके शिहाओ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर अफसोस वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। मगर तभी वहां पे शिहाओ अपने कदम उसके तरफ बढ़ाने लगता है, जहां पे लियांग जू अपनी पावर को अनलेश करके डिवाइन एबिलिटी अपनी यूज करता है कियान युआन ब्लड रिफाइनमेंट टेक्निक के, जहाँ पे वो एक जाइंट सी धर्मा बॉडी से सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक करने के साथ साथ अपने 100 गोस्ट से भी शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शीहाओ चारों ही तरफ से उन गोस्ट से घिर चुका था। तभी वहां पे शीहाओ अपने थंडर पूल की पावर को समन करता है। अनगिनत स्ट्राइक उस पावरफुल डिवाइन एबिलिटी के ऊपर करती है और वो एबिलिटी राख में बदल जाती है। और तभी एक ब्लास्ट के साथ लियांग जू छटक के पीछे जाके गिरता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि शियाओ, मैं क्रिंसम किंग क्लैन का सन इन लॉ हूँ। मेरे लिए अगर तुम्हें सप्रेस करना पड़े तो कोई भी अनडाइंग यहाँ पे आकर के मेरी मदद कर सकते हैं और कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। तभी वहां पे शियाओ अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि हाँ हाँ जरूर, मुझे तो अनडाइंग किंग तब ना पनिश करेंगे जब तू जिंदा बचेगा। ये कहने के साथ शियाओ घसीट के एक किक सीधा ही उस लियांगजू को मारता है। लियांगजू छटक करके आसमान में जाता है, जहाँ पे शियाओ अपनी धर्मा बॉडी को समन करके उसके ऊपर काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करके कहता है कि जो इंसान इतना एवल काम करने की हिम्मत करे वो बिना किसी रहम के मारने के लायक होता है। तभी हम देखते हैं कि लियांगजू की जान चली जाती है और वो वहाँ पे मारा जाता है। और तभी वहाँ पे शी हाउस सेफली लैंडिंग करके सीधा ही आकर के उस छोटी सी बच्ची को संभालता है। मगर तभी फॉरेन रालम के कल्टीवेटर शी हाउ को देख के कहते हैं कि शिहाओ, ऐसा काम करके तुमने खुद अपने लिए डिजास्टर बुला लिया है। दाओ इनलाइटमेंट टी गैदरिंग शुरू होने वाली है शिहाओ। इंपीरियल क्लैन तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारा मरना तय है। तुम इस गैदरिंग में सिर्फ अपनी लाश को लेकर के अपनी आत्मा के साथ वापस आओगे, क्योंकि हमारे सीनियर किसी भी कीमत पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। शिया को यहाँ पे तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। शिया उस छोटी सी बच्ची को लेकर के सीधा ही उस दाओ एनलाइटमेंट टी गैदरिंग माउंटेन की तरफ जाने लगता है। ऐसे ही शिहाओ का कदम पहली सीढ़ी पे पड़ता है, उसकी थंडर पावर चारों ही तरफ गूंज उठती है। उसका ऑरा पूरे ही स्पेस को हिलाने लगता है। तभी शिहाओ कहता है कि तो फिर अब लड़ते हैं, अपना सब कुछ लगा करके देखता हूँ कि आखिर मुझे रोकने की किसकी औकात है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।